टाना ने कहा है कि अगर आवाम कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर वोट डाले तो भारतीय जनता पार्टी हर तबके की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। हाल ही में डिप्टी सीएम के जरिए अपोजिशन पर दिए गए बयान पर भी खटाना ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत अब भी आर्टिकल 370 को हटाए जाने से पहले के दौर में जी रही है, जहां उन्हें लगता था कि वो आवाम को जवाबदेह नहीं है। खटाना ने कहा है कि अब वक्त बदल गया है और लीडरान को अपने वादों को निभाना सीखना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जमहूरियत में जवाबदेही सबसे अहम है और आवाम अब सब देख रही है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए आज यहाँ जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, एमपी जो राज्यसभा के हैं गुलाम अली खटाना साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले जो राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, एनसी ने कहीं ना कहीं अपने जो कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का इसमें अभी तक क्या रहा, कहाँ तक जो है वो बात बन पाई है, और उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस और पीडीपी ने भी अभी तक कैंडिडेट्स का जो है वो जो अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो इस सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फैमिली का पार्टी है, उनको डिसीजन लेने में थोड़ा ही समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, और इसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, स्टेट की इलेक्शन कमेटी होती है, यहाँ से रिकमेंडेशन होती है। तो इतनी बड़ी पार्टी में समय लगता है। होपफुली आज शाम तक कैंडिडेट आएगा। तो आपको लगता है कि अच्छा कर पाएंगे इस बार बीजेपी के, फिर से जैसा अभी तक रिकॉर्ड रहा है? तो राज्यसभा के लिए कैसा रहेगा, एमएलएज के लिए क्या रहेगी आपकी? हमें लगता है कि एमएलएज जो कि वोट डालते हैं राज्यसभा के लिए, वो देश के हित पे वोट डालेंगे और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें उम्मीद है। कहीं ना कहीं सर डिप्टी सीएम को देखा गया कि एलओपी के लिए जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं उनको लॉलीपॉप के साथ जो तशबीह दे रहे हैं, कहीं उनको जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और उनको और कहीं ना कहीं एलजी साहब को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उनकी बातचीत को और उनके उस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? फ्रस्ट्रेशन से कुछ भी बोल सकता है। उन्होंने कभी भी हिसाब नहीं दिया। हम पुराने दिमाग के हैं कि एब्रोगेशन का माइंडसेट है उनका। वैसे भी एक लेजिस्लेटर को ये चीजें अच्छी शोभा नहीं देती, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और किसी के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इस तरह की बातें करना, ये इसकी जिस लेवल तक भी मजम्मत की जाए कम है। नेता को आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, किसी का जाति किसी से कोई डिफरेंस, कोई किसी का लड़ाई तो नहीं होता है। पॉलिटिकल जमातें आइडियोलॉजी पे बनती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं और लोग अपनी बड़ी बात लेके लोगों में जाते हैं। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और आपका भाषा ऐसी है, तो लोगों को क्या देंगे आप? तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी ने जो है असेंबली इलेक्शंस में बहुत अच्छा किया था, लेकिन फिर भी कश्मीर में खाता नहीं खुल सका। तो उसके लिए आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एमपी से स्टार्ट हुई थी, बीच में बहुत मेहनत करके 100 साल लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो लातमा काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी को क्लैरिटी है, वो देश के हित में काम करते हैं। पहले देश, फिर पार्टी, फिर सेल्फ। बाकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जैसे कांग्रेस है, ज्यादा देर तक हुकूमत में रही है, अभी उसको क्लैरिटी नहीं है कि देश पहले है कि पार्टी पहले। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जहां तक आपने पूछा कि वहां खाता नहीं खुला है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपनी बातें लेके अवाम में जाती है, देर खाता खुलता है। तो आपको लगता है जो वादे एनसी गवर्नमेंट ने 1 साल पहले किए थे, 1 साल होने को है, क्या उन पे वो खरा उतर पा रही है? नहीं, वो प्री एब्रोगेशन माइंडसेट में है। वो लूटना जानते हैं, लड़वाना जानते हैं। डिफरेंट रीजन्स में लड़ाई लगी रहे, कभी जम्मू और कश्मीर में, कभी अमंग डिफरेंट एथनिसिटीज में लड़ाई रहे, और हम हुकूमत करते रहे, Z++ सिक्योरिटी में रहे।
और हमें कोई पैसा दिल्ली से लेते रहे और हिसाब कोई ना पूछे, डाइवर्ट करते रहे। लेकिन आज बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने, और बहुत सारी जो कानून थे जिनका कोई मतलब नहीं था, जैसे अभी जीएसटी में एक रिफॉर्म लाया, इजी करा उसको, उसके स्लैब्स कम किए ताकि आसान हो जाए, कंफ्यूजन कम हो जाए, और स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए देश जो है वो एक बड़ी ताकत उभर के आया है। चौथी बड़ी ताकत है, अभी हम तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, और हमारा ये विजन और मिशन है। हम ये चीजें नहीं सोचते हैं कि कौन क्या, हम लोगों में जाते हैं, देश के हित के लिए हम काम करते हैं। हाँ, तो ये थे गुलाम अली खटाना साहब, जिनका यही मानना है कि बीजेपी जो है लगातार एक मजबूत पार्टी के तौर पर यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अपना जो है वो दिखा रही है, और आगे जाकर जो है वो बाकी जो असेंबली इलेक्शंस हो या बाकी इलेक्शंस हो, उनमें लोग अगर देश हित में वोट करेंगे तो बीजेपी उनकी वेलफेयर के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगी। राजा रहबर जमान, जी मीडिया, भद्रवाह।